हेलो दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम मैथ को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सवाल हमारे सामने ए व बी की आयु में अनुपात 4:7 है। यदि दोनों की आयु का योग 77 वर्ष हो तो बताइए बी की आयु कितनी होगी। तो देखो दोस्तों, इस सवाल को अगर एक्स मान के करेंगे तो सवाल लंबा हो जाएगा। हम इस सवाल को ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सवाल में दिया गया ए व बी की आयु का अनुपात। देखो, ए अनुपात बी, ये अपने को दिया गया है 4:7। ठीक है। अच्छा, आगे एक चीज और दी गई कि दोनों का योग 77 है। ये क्या है? 77 दोनों का योग है। देखो दोस्तों, मैं जो सवाल करने का जो तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका सिर्फ इसी सवाल पर नहीं लगेगा। जितने भी मैथ के सवाल पढ़ेंगे सब में ये तरीका लगाएंगे, सब में ये तरीका लगाएंगे। मेरी ये बात याद रखना आप। देखो, करना क्या है, आपने को आयु का अनुपात दिया 4 और 7। ठीक है, ये अनुपात है। एक अपने को चीज दिया 77 वर्ष, ये क्या है? दोनों का योग है। क्या है? 77 दोनों का योग है। अब सवाल को सोल्व कैसे करेंगे? अपन एक तरीका इजाद अपने एक तरीका लगाएंगे। इसके अंदर ऊपर दिया गया बटे में उसकी वैल्यू लगाएंगे, गुणा में जो पूछा गया वो लगा देंगे, सवाल सोल्व हो जाएगा। देखो कैसे। 77 क्या है? दोनों का योग है, तो योग के बटे में दोनों का योग लगाओ। 4 और 7 लगा दिया। गुणा में एक चीज लगानी, अपने को क्या लगानी है? वो पूछी गई है, वो पूछा है बी की आयु कितनी है, बी निकालना है अपने को। तो बी का अनुपात कितना है? 7। ये गुणा में लगा दें, जो दिया गया उसके बटे में उसकी वैल्यू, गुणा में जो पूछा गया हो। ये तरीका याद रखना है। इसी तरीके से हम मैथ के लगभग सारे सवाल सोल्व करेंगे। चलो सोल्व करते हैं। तो 11 7 77, 7 7 49 वर्ष। तो इस सवाल में बी की आयु कितनी आ जाएगी? 49 ईयर। सवाल सोल्व हो गया अपना। देखिए अगला सवाल देखते हैं। ए की आयु 24 वर्ष है और ए व बी की आयु में अनुपात क्रमशः 3:8 है। तो बताओ दोनों की आयु का योग कितना है। सेम वैसा ही सवाल है। इसमें इसमें एक पहले वाले सवाल में कुछ और पूछा था, इसमें कुछ और पूछा है, लेकिन सवाल वही है। देखो, ए और बी 2 है, आयु का अनुपात दिया 3:8 दिया। ठीक है दोस्तों। अच्छा, आगे क्या दिया आपने को? एक चीज और दी है कि ए कितनी साल का है? 24 साल का। ए कितनी साल का है? 24 साल का। मैंने क्या बताया था? जो दिया गया उसके बटे में उसकी वैल्यू, गुणा में जो पूछा गया हो। या अपने को ए दिया गया, ए की उम्र कितनी है? 24 है। तो ऊपर क्या है? ये ए है। ए के बटे में किसको लगाएंगे? ए को ही लगाएंगे। ए कितना है? ऐसे 3। एक चीज अपन लगाते हैं गुणा में, गुणा में लगाते हैं जो पूछी गई है वो। ये पूछ रहा है कि दोनों की आयु का योग कितना है, दोनों का योग पूछ रहा है। दोनों का योग यानी ए प्लस बी दोनों मिला के कितने साल के, ये पूछ रहा है। तो ऊपर दिया गया बटे में उसकी वैल्यू लगा दी, गुणा में पूछा गया वो लगाना है। दोनों का योग, तो गुणा में दोनों का योग करो। 3 और 8 11। तो 8 दिए 24, तो 11 8 है 88 वर्ष। तो दोनों की आयु का जो योग आ जाएगा वो आ जाएगा 88 वर्ष। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए। फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ऊपर वाले 2 सवाल थे वो मैंने आयु से संबंधित लिखे थे। ये वाला सवाल है, ये प्रतिशत का सवाल है। आप सोच रहे होंगे कि भाई एक तरीके से पूरे सवाल सोल्व कैसे होंगे। तो देखो, ये प्रतिशत का सवाल है। किसी संख्या का 12% 960 है, तो बताइए वह संख्या कौन सी है। प्रतिशत का सवाल है। देखो, उसमें तो अपने को अनुपात दिए थे, अब की बार क्या दिया अपने को? किसी संख्या का 12% 960 है। 12 यानी 960 है। ये क्या है? ये 12% है। 960 की वैल्यू क्या होगी? 12 होगी। ठीक है दोस्तों, पूछ रहा है कि वह संख्या कौन सी है। तो देखो दोस्तों, जो संख्या जो होती है हमारी, कहाँ पर पूरी काउंट होती है जाके भी। देखो ऐसे टाइम लाइन बनाते हैं, ये हमारी टाइम लाइन है। ये संख्या का 0 है और ये संख्या का लास्ट पॉइंट है। तो पूरी जो संख्या लास्ट में जाकर काउंट होती है वो कहाँ पर काउंट होती है? 100 पर काउंट होती है। तो पूछ रहा है कि संख्या कौन सी है, तो संख्या के लिए गुणा में क्या लगा देंगे? 100 लगा देंगे भी। 100% तो बोलते हैं हम कि किसी संख्या का जो पूर्ण होता है वो 100% होता है। तो हमारा सवाल सोल्व हो गया। तो अपने को संख्या निकालनी है। दिया गया 960 है, 960 क्या है? 12% चाहिए अपने को 100%। तो 12 अंठी 96, तो वो संख्या अपने को 800 है। वो संख्या, सॉरी 12 अंठी 96 80।
तो वह संख्या आ जाएगी 8000। ठीक है दोस्तों, सेम वही तरीका लगाया जो दिया गया है ऊपर, बटे में उसकी वैल्यू गुणा में जो पूछा गया है वो, बस इस तरीके से मैथ को सोल्व करेंगे। आगे एक सवाल और है, वो देख लेते हैं। आगे दिया किसी संख्या का 32% 480 है, तो बताइए संख्या का 55% कितना होगा। ठीक है दोस्तों, इसको करते हैं। अब इसके अंदर अपने को एक चीज दी है 480, कोई भी संख्या है उसका 480 कितना प्रतिशत है, अगला कह रहा है कि 32% है। देखो दोस्तों, सवाल का पढ़ने का तरीका समझ जाओगे ना तो सवाल आधा तो वैसे सोल्व हो जाएगा। इस सवाल को ऐसे ना पढ़ते हुए किसी संख्या का 32% 480, इसको ऐसे पढ़ो किसी संख्या का 32%, कोमा लगाओ रुक जाओ, किसी संख्या का 32% 480 है, 480 है, ये 32% है, गुणा में जो पूछा गया वो लगाते हैं हम। तो बताओ संख्या का 55% कितना होगा। 55 अगला पूछ रहा है तो गुणा में क्या लगा देंगे, 55 लगा देंगे। अगले को 55 ही चाहिए तो 55 ही लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से उस संख्या का 55% निकल के आ जाएगा। इसको काटते हैं, 16 दूनी 32, 16 तिये 48, 2 से काट दो 15, 15 5 75, 7 15 5 75 और 7 82, तो उस संख्या का 55% कितना हो जाएगा, 825। आ गया दोस्तों समझ में। चलो और अगला सवाल देखते हैं। ये हमारे पास सवाल, बी का धन ए के धन से दुगुना है, यदि बी के धन का मूल्य 8750 रुपये हो तो बताइए दोनों के धनों का कुल मूल्य कितना है। देखो दोस्तों, मैं अलग अलग टाइप के सवाल लिख रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपना जो तरीका है उस तरीकों को हम अप्लाई कैसे करेंगे। कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ने कह दिया कि एक तरीके से पूरे सवाल सॉल्व करेंगे तो वो कैसे होगा। मैं अलग अलग टॉपिक से सवाल लिख रहा हूँ, आगे हम टॉपिक वाइज सवालों को सॉल्व करते हुए चले। बी का धन ए के धन से दुगुना है, देखो ए और बी दो है, तो दोस्तों हमारा जो सिस्टम है ये वैल्यू सिस्टम से सॉल्व करेंगे हम। वैल्यू अगर दी है तो ठीक है, वैल्यू नहीं दी तो हम वैल्यू अडॉप्ट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे हम, वैल्यू निकालेंगे। देख ठीक है, यहाँ से क्या कह रहा है कि बी का धन ए के धन से 2 गुना है। बी का धन है वो 2 गुना है किससे, ए से, यानी ए का तो बी कितना है 2 है, हो गया दुगुना। बी का धन ए के धन से दुगुना हो गया, ये ए का तो ये कितना है 2 है, ये 10 है तो ये 20 है, ये 100 है तो ये 200 है। आप कहोगे सर 10 और 20 भी तो लिख सकते हैं, अरे भाई वो 0 0 कट जाएगी तो बचेंगे तो 1:2 ही बने। अनुपात कितने बन गए, 1:2। ये कह रहा है कि बी के धन का मूल्य, अब अगले को अपने को एक चीज और दी है इसने, 8750। ये क्या है, ये बी का धन है, ये बी का धन, बी के बटे में किसको लगाएंगे, बी को लगाएंगे। गुणा में जो पूछा गया है वो, ये दोनों धनों का मूल्य यानी ए और प्लस बी दोनों का मूल्य निकालना पड़ेगा। तो दोनों का योग करो, 2 और 1 3, तो गुणा में कितने आ जाएंगे 3। दोनों का योग निकालना है तो दोनों का योग करो, 2 और 1 3, तो गुणा में जो पूछा गया वो गुणा में लगाते हैं। क्या पूछा, योग पूछा है तो योग दोनों का करके गुणा में लगा दिया। अब इसको काट लो, सवाल सोल्व हो गया अपना। 2 चौके 8, 2 तिये 6, 2 सत्ती 14, 2 पंजो 10, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 तिये 15, 7 तिये 21 22, चलिए 2 3 तिये 9 और 2 11, 1 4 तिये 12 1 13, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा तरीका समझ में आ रहा होगा। देखो अगर ये थोड़ा तरीका आपका अजीब लग रहा हो तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, हम जैसे जैसे सवाल सॉल्व करेंगे आपके ये रग रग में बस जाएगा तरीका, क्योंकि हम जितने भी सवाल होंगे सारे इसी तरीके से सॉल्व करते हुए चलेंगे, कोई नया तरीका नहीं लेके आएंगे। हाँ कोई नया सवाल होगा हम उसको तोड़ ताड़ के उस सवाल को इसी तरीके के अंदर ले आएंगे, वो कैसे होगा, वो धीरे धीरे आप पढ़ते जाओगे तो आपको समझ में चीज़ें आती जाएगी। अगला सवाल है, अच्छा ये सवाल मैंने क्रय मूल्य लाभ हानि में से लिखा है। किसी वस्तु को 5400 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, यदि इसे 10% लाभ पर बेचने पर, यदि 10% लाभ पर इसको बेचते तो वस्तु का मूल्य कितना होता। ये अब देखो इस सवाल में अपने को इसने वैल्यू नहीं दी है, ये अनुपात 2 अनुपात, तो हम क्या करेंगे यहाँ से निकालेंगे। देखो कैसे, कोई भी वस्तु है वो हमारी कितने की मान के चलेंगे, हम 100 रुपये की है, ठीक है, वो वस्तु कितने की है, क्रय मूल्य हम 100 ही लेके चलते हैं। 100 रुपये वाली चीज है, बेचने में 10% की हानि पर, देखो 100 वाली चीज को 10% की हानि में अगर बेचेंगे तो कितने में जाएगी वस्तु, 90 रुपये में जाएगी, सीधी सी बात है। 100 वाली चीज है उसको 10% की हानि में अगर बेचेंगे तो कितने में जाएगी, 90 में जाएगी।
ये कह रहा है कि इसको 10% लाभ पर बेचने पर वस्तु का मूल्य कितना होता है। अच्छा 100 वाली चीज को 10% के लाभ पर बेचते तो वस्तु कितने में जाती है, 110 में जाती। ठीक है दोस्तों, वैल्यू हमने निकाल ली है। इन वैल्यू को सवाल के अंदर कैसे निकलेंगे, देख कैसे सवाल के अंदर कैसे इसको इन वैल्यू काम में लेंगे। देखो 5400 है, 5400 क्या है, 5400 बेचने में 10% की हानि होती है, यानी 100 वाली चीज है 10% की हानि पर कितने में जाएगी, 90 में जाएगी। यानी 5400 में बेचने पर 10% की हानि होती है। आगे बात समझ, यानी 100 वाली चीज है वो 10% की हानि पर कितने में जाएगी, 90 में। तो 5400 की वैल्यू कितनी होगी, 90 होगी। गुणा में निकालना आपने को पूछा गया, ये कह रहे कि 10% लाभ पर बेचने पर, 100 वाली चीज को 10% लाभ पर बेचते कितने में जाती है, 110 में। यानी ये अपने को पूछा है। काट दो, 9 छिके 54, 60 और 11 छिके 66, तो आ जाएंगे आज 6600 रुपये। आगे बात समझ में, पहले वाले सवालों में वैल्यू दी थी, इसमें नहीं दी, तो हमने निकाल ली। तो समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया तो आप इस सवाल इसको दोबारा देखिए। अगला सवाल है, दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 324 कम हो तो बताइए छोटी संख्या कौन सी है। दो संख्याएं हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, अनुपात दिए अपने को 3:7 के अनुपात में। ठीक है दोस्तों, आसान सा सवाल है। तरीका हमारा वही रहेगा, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 324 कम है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 324 कम। अच्छा बताओ इसके बटे में क्या लगाएं, इसकी वैल्यू बताओ क्या लगाएं। पूछा आपने को छोटी संख्या, अपने को छोटी संख्या निकालनी है, तो हम छोटी संख्या ही निकालेंगे, बड़ी को क्यों निकालेंगे। 324 है, 324 क्या है ये मैं अपने 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 तरफ से नहीं लिखता, ये सवाल के अंदर लिखा हुआ होता है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 324 कम है, बड़ी संख्या कौन सी है हमारे पास 7 है, छोटी संख्या कौन सी है 3 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितनी कम है, दोबारा सुनो, बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितनी कम है, 7 है, 3 से कितना कम है, तो आप कहोगे 4 कम है। तो 324 की वैल्यू क्या होगी, 4। गुणा में निकालना अपने को छोटी संख्या ये है 3, इसका अनुपात छोटा हो छोटी, छोटी संख्या निकालनी है, छोटी को गुणा कहाँ लगा दिया, गुणा में। काट दो, 4 अंठा 32, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 8 3 24, ये आ गई आपकी छोटी संख्या। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम मैथ को सोल्व करते हुए चलेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा जो तरीका है सवाल को सोल्व करने का, वैल्यू सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, कि जो दिया गया है वो ऊपर, हमारा जो तरीका क्या है, इतनी देर से हमने क्या पढ़ा, जो दिया गया है सवाल के अंदर जो दिया गया है वो तो ऊपर, उसके बटे में दिया गया है, इसकी क्या लगाएंगे, इसकी वैल्यू लगाएंगे। जो दिया गया है उसी को लगाएंगे बटे में, उसकी वैल्यू लगाएंगे। गुणा में क्या लगाएंगे, जो पूछा गया है वो। ये हमारा मैथ को सोल्व करने का एक तरीका रहेगा। इस तरीके से हम मैथ के अलग सारे टॉपिक पढ़ेंगे, एक टॉपिक नहीं सारे टॉपिक पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ेंगे आप कहोगे एक तरीके से पूरे टॉपिक कैसे सॉल्व होंगे, तो इसके लिए आपको मेरे वीडियो लगातार देखने पड़ेंगे। आप मेरे वीडियो देखते चलिए, फिर आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी। किसी को सवाल में कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।